एक ऐसे एक्टर जो टीवी की दुनिया से निकले और बॉलीवुड में उन्होंने एक कदम रखा। कुछ नामी सुपरस्टार्स से अच्छा उन्होंने काम भी किया। बहुत बड़े उनके सपने थे और लंबी लिस्ट थी उनके सपनों की। लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। आज उनकी 30th बर्थ एनिवर्सरी है और 34 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। मगर उनकी मौत आज भी अनसुलझी पहेली है। किसी ने कहा कि उनकी हत्या हुई है, तो किसी ने कहा कि वो लंबे समय से डिप्रेशन में थे और ऐसे में उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त करने के बारे में सोचा। बहुत कम ऐसे सेलेब्स होते हैं, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं जिन्हें लोग मरने के बाद भी याद रखते हैं। आजकल तो बस जब तक टीवी पर उस महान हस्ती के बारे में दिखाया जाता है या बात होती है, तभी लोग उन्हें याद रखते हैं और कुछ दिन बाद भूल जाते हैं कि अच्छा वो भी कोई था जिसकी हम फिल्म्स देखा करते थे। लेकिन एक सेलिब्रिटी या एक तारा ऐसा है जिसे लोग आज भी याद करते हैं और उनकी फोटो कहीं मिल जाती है, कहीं शेयर की जाती है तो वो वहीं रुक जाते हैं और उनकी आंखें भर आती हैं। हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। आज भी सोशल मीडिया पर सुशांत छाए रहते हैं और ट्रेंड भी होते हैं। और जब उनको देखते हैं, उनकी फोटोज देखते हैं, तो जुबान से एक ही बात निकलती है और कहा जाता है कि यार सुशांत बहुत सही एक्टर था, उन्हें इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था। उनके फैंस आज भी जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत का ट्रेंड चलाते हैं। आज भी ट्विटर पर वही छाए रहते हैं, ट्विटर पर आज भी वही ट्रेंड कर रहे हैं। उनका आज 38th बर्थडे है और आज भी उनके फैंस उन्हें याद कर रहे हैं। वैसे तो वो रोज याद करते ही हैं, लेकिन आज उनकी आंखें एक बार फिर भरी हुई हैं। सुशांत सिंह राजपूत की बात करें तो क्या आप लोग जानते हैं कि सुशांत ने अपनी डेथ से 8 महीने पहले अपने 50 सपनों का जिक्र किया था सोशल मीडिया पर। उन्होंने एक फोटो पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने अपने 50 सपने लिखे थे कि मरने से पहले मैं उन 50 सपनों को पूरा करूंगा। लेकिन आपको बता दें, उनमें से सिर्फ 11 सपने हैं जो सुशांत पूरे कर पाए हैं और 39 सपने अभी भी ऐसे हैं जो अधूरे रह गए। इस लिस्ट में लैम्बोर्गिनी खरीदने से लेकर 1000 पेड़ लगाने जैसे सपने शामिल थे। तो चलिए आपको बताते हैं पहले उन 11 सपनों के बारे में जो सुशांत ने अपनी जिंदगी में पूरे किए थे। सबसे पहला, एरोप्लेन उड़ाना, हवाई जहाज उड़ाना। दूसरा, आयरन मैन ट्रायथलॉन में पार्टिसिपेट करना। तीसरा, बाएं हाथ से क्रिकेट मैच खेलना। चौथा, एक बेहतर आर्चर बनना। उसके बाद डिज्नीलैंड जाना, CERN पर जाना, सिनेमैटिक्स एक्सपेरिमेंट करना, महिलाओं को आत्मरक्षा करने के लिए मार्शल आर्ट सिखाना, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हॉस्टल में एक शाम बताना और एक पावरफुल टेलीस्कोप से एंड्रोमेडा को एक्सप्लोर करना। और लास्ट उनका सपना जो पूरा हुआ वो ये था कि ब्लू होल में डाइव करना। ये वो सपने हैं जो सुशांत ने पूरे किए, लेकिन कुछ सपने ऐसे भी हैं जो पूरे नहीं हुए। जैसे कि सुशांत को मोर्स कोड सीखना था लेकिन वो नहीं सीख पाए। उन्हें एक चैंपियन के साथ टेनिस खेलना था, वो नहीं खेल पाए। 1000 पेड़ लगाने थे जो वो नहीं लगा पाए। कैलाश पर ध्यान करना उनका सपना था जो वो पूरा नहीं कर पाए। 6 महीने में 6 पैक एब्स बनाना उनका सपना था जो वो पूरा नहीं कर पाए। उनका सपना था कि वो कम से कम 10 डांस फॉर्म्स सीखें, वो नहीं सीख पाए। ट्रेन से पूरा यूरोप घूमना उनका सपना था जो पूरा नहीं हो पाया। 100 बच्चों को इसरो नासा में वर्कशॉप के लिए भेजना, ये वो सपना था जो पूरा नहीं हो पाया। इनके साथ और भी सपने थे, 39 सपने टोटल थे जो पूरे नहीं हो पाए। 11 पूरे हो गए, 50 सपने थे। लेकिन सुशांत ने वो सपने पूरे करने से पहले ही दुनिया को अलविदा कह दिया। सुशांत की अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर तो वो चर्चाओं में रहे ही हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ को लेकर भी वो चर्चाओं में बने हुए हैं। सबसे पहले उनको प्यार हुआ था पवित्र रिश्ता के सेट पर। उनकी मुलाकात अंकिता लोखंडे से हुई थी और कुछ समय की दोस्ती के बाद दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे। 2011 में सुशांत ने झलक दिखला जा शो में अंकिता को शादी के लिए प्रपोज भी किया था, जिसके बाद से ही दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे। 2016 में सुशांत ने एक इंटरव्यू में कंफर्म किया था कि दिसंबर में वो अंकिता से शादी करने जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले ही उनका रिश्ता टूट गया था। अंकिता के बाद सुशांत का नाम रिया चक्रवर्ती से जोड़ा गया। सुशांत और रिया की पहली मुलाकात 2013 में एक स्टूडियो में हुई थी। सुशांत शुद्ध देसी रोमांस की शूटिंग कर रहे थे तो दूसरी तरफ रिया मेरे डैड की मारुति फिल्म की यहाँ पर शूटिंग कर रही थी। शूटिंग के दौरान दोनों की दोस्ती हुई और फिर दोनों पार्टियों में मिलने लग गए और फिर दोनों की जो दोस्ती थी वो रिलेशनशिप में बदल गई।
सुशांत का नाम सिर्फ अंकिता और रिया के साथ ही नहीं बल्कि कृति सेनन और सारा अली खान के साथ भी जोड़ा गया। हालांकि इस पर कभी ऑफिशियल मुहर नहीं लगाई गई है या कभी ये कंफर्म नहीं हो पाया कि कृति और सारा के साथ क्या एक्चुअल में वो रिलेशनशिप में थे। फिल्मी करियर की बात की जाए तो सुशांत की सबसे पहली फिल्म थी काई पो छे। उसके बाद उन्हें अच्छे रोल्स मिलना शुरू हुआ, लोगों को लगा कि हाँ सुशांत में दम है और उनकी जो फिल्म थी उसके बाद उन और ज़्यादा अप्रोच किया गया और ज़्यादा डायरेक्टर्स आए, उनसे मिलने आए और उन्हें काम देने का उन्होंने यहाँ पर रखा कि हाँ सुशांत अच्छा एक्टर है। आपको बताएं काई पो छे के अलावा सुशांत को पीके, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, केदारनाथ और छिछोरे जैसी फिल्मों में देखा गया है जहां पर सुशांत की एक्टिंग इतनी ज्यादा लोगों को पसंद आई कि लोग आज भी उनकी एक्टिंग के दीवाने हैं। लेकिन 14 जून 2020 वो तारीख थी जब सभी की आंखें नम हो गई जब सुशांत की डेथ बॉडी उनके मुंबई के बांद्रा वाले घर में मिली। फिर 8 सितंबर 2022 को ये पता चला कपूर अस्पताल में सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम के वक्त ही पता चला कि सुशांत ने खुद अपनी जीवन लीला को समाप्त नहीं किया है बल्कि उनका मर्डर हुआ। लेकिन अभी तक उनकी डेथ एक मिस्ट्री बनी हुई है। असल में नहीं पता चल पाया कि कौन किसका हाथ था इन सब के पीछे, क्या सुशांत ने खुद ही या फिर इसके पीछे कोई और। बहुत सारे नाम सामने आए थे लेकिन वो भी जो केस है वो बंद हो गया। लेकिन आज भी सुशांत के जो फैंस हैं वो यही डिमांड करते हैं कि सुशांत को जस्टिस मिला जाए। सुशांत का जो नाम है वो हर वक्त एक्स, जिससे पहले ट्विटर कहा जाता था, उस पर छाया हुआ है। वो हमेशा ट्रेंडिंग पर रहते हैं और उनके फैंस आज भी चाहते हैं कि आज भी उन्हें याद करते हैं और चाहते हैं कि सुशांत को जस्टिस मिले। क्या आप भी सुशांत के बहुत बड़े फैन हैं और आपको सुशांत कौन से रूप में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब सुशांत की कौन सी फिल्म आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, वो हमें कमेंट करके बताएं और तमाम ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें।